मुल्क में सैलाब की सूरत हाल बढ़ती जा रही है। पंजाब से निकल के ये सैलाब आहिस्ता आहिस्ता अगले 2 दिन में सिंध में एंटर हो जाएगा और सिंध का जो हेड पंजनन का मकाम है उससे आगे ये सखर, गुद्दू और कोटरी तक पानी बढ़ता चला जाएगा। और इसके साथ साथ एक डिबेट भी बढ़ती चली जा रही है और वो डिबेट ये है कि क्या भारत पाकिस्तान के अंदर कोई आबी जारहियत कर रहा है और क्या दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में दोबारा सैलाब आ सकता है। यानी वो दरियाई रैले जो निकल गए और गुज़र गए पंजाब की हदूद, ऑलमोस्ट पंजाब की हदूद में तो मौजूद हैं, लेकिन लाहौर और मतलब जो हेड बलोकी, सदनाई का मकाम, तरीमू, इनको क्रॉस कर चुके हैं, तो क्या दोबारा इनमें पानी आ सकता है। ये डिबेट बड़ी शद्दोमत से जारी है। उमूमी तौर पे पहले भी पाकिस्तानी मीडिया में ये सवाल उठाया जाता रहा है, भारत आबी जारहियत कर सकता है। और 2 रोज़ कबल अपनी प्रेस ब्रीफिंग में DGPDM में इरफान काठिया ने जो जम्मू में रासी के मकाम पे सलाल डैम है, जब उसका जिक्र किया और उसमें उन्होंने कहा कि भारत ने सलाल डैम भर गया था तो उसके स्पिलवेज खोल दिए हैं, लिहाजा दरियाए चनाब में 8 लाख क्यूसिक का पानी मतलब 8 लाख क्यूसिक का रैला आ सकता है। इसने एक काफ़ी डिबेट छेड़ी सोशल मीडिया पे बिलखुसूस कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि भारत अपने डैम्स को पहले भर ले, ज़रूरत से ज़्यादा भर ले बग़ैर इतला दिए और फिर पानी एक फ़्लो के साथ रिलीज़ करे जो पाकिस्तानी दरियाओं में सैलाब का सबब बने। बज़ाहिर अगर आप इसे थ्योरेटिकली देखें तो ये एक थ्योरी काबिल अमल नज़र आती है, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो ये काबिल अमल नहीं है, बल्कि ये एक ना फूल्स पैराडाइज वाली बातें हैं जो शायद अब हम इस दुनिया में मतलब दुनिया उस मकाम पे पहुंच गई है कि हमें उससे थोड़ा आगे निकल जाना चाहिए। ये जो आबी जारहियत वाला तसव्वुर है बुनियादी तौर पे 1978 में बल्कि 1976 में मरहूम जुल्फ़कार अली भुट्टो ने दिया था। जब भारत सलाल डैम बना रहा था जम्मू में रासी के मकाम पे, तब जुल्फ़कार अली भुट्टो को इतराज़ात थे सलाल डैम के ऊपर और उनका कहना यह था कि भारत किसी वक्त इस डैम के पानी को उसमें पानी जमा करके और पाकिस्तानी दरियाओं में रिलीज़ कर सकता है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन फिर पाकिस्तान के एतराज़ात को एक्सेप्ट करते हुए वर्ल्ड बैंक ने और बैनुल-अक़वामी जो फोरम्स हैं उन्होंने सलाल डैम का जो डिज़ाइन था वो इस तरीके से किया कि वो पाकिस्तानी दरियाओं में इतना पानी वहाँ से आ ही नहीं सकता कि वो नुकसान पहुँचाए। बुनियादी तौर पर ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो 690 मेगावाट बिजली पैदा करता है और हरियाणा को, नई दिल्ली को, हिमाचल के कुछ इलाकों को और पंजाब के कुछ इलाकों को यहाँ से बिजली फराहम की जाती है। और कोई भी हाइड्रो पावर रिजर्वायर इतना पानी नहीं अपने अंदर स्टोर कर सकता कि वो किसी भी दरिया में तुग़यानी ला सके और उसके बाद वहाँ से जब पानी निकलता है, रिलीज़ होता है, तो वो पाकिस्तान के एरिया में आते आते वैसे ही फैल जाता है और उसके अंदर उतनी ताकत नहीं रहती। लिहाजा ये फार्मूला किसी भी सूरत काबिल अमल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ये तरीका है कि चीज़ों को पोलिटिसाइज़ किया जाता है और पॉलिटिकल विंडो जो है वो हमेशा ओपन रखी जाती है, तो वो हमारे यहाँ 78 में तो जुल्फ़कार अली भुट्टो के तो एतराज़ात प्रॉपर थे, जेन्युइन थे। यही वजह है कि भारत को सलाल डैम का डिज़ाइन जो है वो पाकिस्तान की मंजूरी से बनाना पड़ा, ठीक है। लेकिन अब अगर हम कभी कभी ये बातें कर देते हैं तो सोशल मीडिया पे अगर लेमैन ये बात करे तो समझ में आती है, लेकिन बहरहाल ज़िम्मेदार लोगों को ये बातें नहीं करनी चाहिए। अब आ जाते हैं दोबारा इसी तरफ कि क्या वाकई इन दरियाओं में दोबारा क्या सैलाब आ सकता है। तो एक ही सूरत में ऐसा मुमकिन है और वो है कि अगर ये मानसून की बारिशें जितनी शिद्दत से अब हुई हैं इससे 3 गुना शिद्दत से हों और लैंडस्लाइडिंग हिमाचल में और उत्तराखंड में हो और जम्मू और से आने वाले और कोहे हिमालय से आने वाले जो 3 दरिया हैं, जैसे जो तवी है, दरियाए तवी, दरियाए ब्यास और रावी, इनमें इतना ज़्यादा मानसून की वजह से ये इतने फिल हो जाएं और इतने ज़्यादा भर जाएं कि इनसे आने वाला पानी जो है जब पाकिस्तान की हदूद में है तो सैलाब बर्पा कर दे। लेकिन उससे पहले इंडिया के अंदर इस कदर तबाही हो चुकी होगी जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उत्तराखंड में और हिमाचल में, इवन पंजाब में भी। तो और दूसरी बात है कि मानसून की अपनी एक स्पेलिंग होती है। मानसून 10 सितंबर के बाद ये जो है वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ये वाला जो स्पेल है ये डेडली स्पेल है जो 3 से लेकर 8-9 तक जारी रहेगा, लेकिन इसमें भी बहरहाल उतनी बारिश नहीं होगी जितनी हमने इसको मतलब ड्रामेटाइज़ कर दिया है कि इसके नतीजे में दोबारा सैलाब आ जाएगा। ये मुमकिन नहीं है। अगर भारत की आबी जारहियत की बात की जाए तो थोड़ा बहुत अगर वो कोई हमारे दरियाओं में पानी में इजाफा कर सकता है या बड़े रैले छोड़ सकता है तो वो छोड़ सकता है थीन डैम से जो दरियाए रावी पर है, से जो ब्यास पर है और बिगलहार से जो चनाब पर है। लेकिन वहाँ ये सिचुएशन नहीं है। तीन डैम जो है उसके जो था वो भर गया था तो उसके स्पिलवेज खोले गए थे तो रावी में पानी बस इतना ही आया था जितना मतलब पानी वो
उस वो सैलाब की वजह नहीं बना था, बल्कि सैलाब कुदरती तौर पे पीछे से ही पानी ज़्यादा आ रहा है, मानसून की बारिशें हुई हैं, लैंड स्लाइडिंग हुई है, दरिया भरा हुआ है, उसके अंदर एडेड आपका डैम भर गया, उस डैम में से भी पानी उसमें रिलीज़ कर दिया गया, तो वो थोड़ा सा इजाफा होता है। वो ऐसा नहीं है कि उससे आपके दरियाओं में तुग़यानी आ जाएगी। और वैसे भी हिस्टोरिकली ये बैक टू बैक सैलाब नहीं आया करते, ये तारीख में दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि बैक टू बैक सैलाब आए। जब पानी का एक अपना तरीक़ाकार है, इसका अपना एक फ़्लो है, जिस मकाम से ये बह जाता है उस मकाम पे अपनी मैक्सिमम रीच जब ये पूरी कर लेता है, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से जब वहाँ से गुजर जाता है, तो वो दोबारा रीजनरेट होने में या रीगेन होने में फिर उतना ही वक्त लगता है। लिहाजा ये जो थ्योरी है ये किसी भी सूरत काबिल अमल नहीं है। लेकिन एहतियात इसलिए ज़रूरी है कि बारिशें और मानसून का ये वाला जो स्पेल है ये प्रोलॉन्ग अगर होता है और बारिशें जितनी हुई हैं इससे 3 गुना शिद्दत से अगर खुदा ना करे ये होती हैं, तो उस सूरत में वो नेचुरल जो क्लैमिटी है वो हो सकती है और दरिया फिर दोबारा भर सकते हैं। अदरवाइज़ जम्मू से आने वाले, हिमाचल से आने वाले दरिया, वो और सलाल डैम हो या थीन हो या बिगलहार डैम हो, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तानी दरियाओं में सैलाब ला सकें।